नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। हमारा आज का लेसन है मनी एंड क्रेडिट पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स एंड लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक विलेज का एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स को। हुआ ये था, रोहित और रंजन ये दोनों क्लासमेट्स हैं। इन्होंने क्लास में टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा बिल्कुल वैसे। उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमारे एरिया में क्रेडिट अरेंजमेंट्स कैसा है, वहाँ पर क्रेडिट कौन देता है, बोरोवर्स कौन लोग हैं। उन्होंने ये सोचा कि गांव में जाकर लोगों से बात करेंगे और इन बातों का पता लगाएंगे। तो वे दोनों जाते हैं गांव में। गांव का नाम है सोनपुर। वे दोनों सोनपुर के खेत में पहुंचते हैं, जहां फार्मर्स और लेबरर्स काम कर रहे होते हैं। आलू की खेती हो रही है। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई श्यामलाल से। श्यामलाल सोनपुर गांव का एक छोटा किसान है, अ स्मॉल फार्मर। उसने अपनी बातें बताई। उसके पास 15 एकड़ ज़मीन है और उसमें खेतीबाड़ी के लिए उसे हर सीज़न में लोन लेना पड़ता है। कुछ साल पहले वो लोन लेता था गांव के एक मनी लेंडर से, जो इंटरेस्ट रेट लेता था महीने में 5% और एक साल में 60%। अभी पिछले कुछ सालों से श्यामलाल एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन ले रहा है, जो महीने में 3% इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्रॉपिंग सीजन की शुरुआत में वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर श्यामलाल को सभी एग्रीकल्चरल इनपुट्स सप्लाई कर देता है और ये सब उधार के होते हैं। एग्रीकल्चरल इनपुट्स का मतलब तो मालूम है ना आप लोगों को, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, मशीनें आदि, इनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स कहते हैं। फसल पक जाने पर हार्वेस्टिंग के बाद श्यामलाल ये सब उधार चुका देता है। अच्छा, ये ट्रेडर क्या करता है? जो आदमी लोन देता है श्यामलाल को, ये इंटरेस्ट तो लेता ही लेता है और ये श्यामलाल से वचन भी ले लेता है कि ये सारा फसल उसी को बेचे। इसमें क्या है, ट्रेडर का फ़ायदा है। हार्वेस्ट के तुरंत बाद फसल की कीमत कम होती है, जो वो ट्रेडर खरीद लेता है। बाद में उसी फसल को वो ट्रेडर ज़्यादा कीमत पर बेच देता है। अच्छा, ये तो हो गई श्यामलाल की बात। उसके बाद रोहित और रंजन अरुण से मिलते हैं। अरुण कौन है? अरुण फार्म लेबरर का काम सुपरवाइज करता है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। उसने कहाँ से लोन लिया? उसने लोन लिया बैंक से। बैंक इंटरेस्ट रेट लेता है 8.5% एक साल में, और ये लोन 3 साल में किसी भी समय वो चुका सकता है। अच्छा, अब अरुण क्या करता है? अरुण अपनी फसल का एक हिस्सा बेचकर लोन चुका देता है और बची हुई फसल वो कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और उसकी रिसिप्ट पर बैंक से फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करता है। बैंक ये सुविधा उन किसानों को देता है जो उनसे लोन लेते हैं। अगली कहानी है रमा की। रमा लैंड ओनर की ज़मीन पर एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करती है। साल में काफ़ी महीनों तक रमा के पास कोई काम नहीं होता है। फैमिली में बीमारी का इलाज और डेली का खर्चा, ये सब निकालने के लिए उसको काम करना पड़ता है। वो लोन लेती है
उसी लैंड ओनर से जिसकी ज़मीन पर वो काम करती है। रमा का लैंड ओनर 5% हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रमा ये लोन कैसे चुकाती है? लैंड ओनर्स के लिए काम करके। पुराना लोन चुकता होने से पहले फ्रेश लोन लेना पड़ता है रमा को। इस तरह से रमा का लोन बढ़ता चला जाता है। अभी 5,000 रुपये का कर्जा बाकी है। रमा का लैंड ओनर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, फिर भी रमा उसके लिए काम करती रहती है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो लोन दे देता है। रमा ये कहती है कि सोनपुर में जो भी लैंडलेस लेबरर है उनके क्रेडिट का एकमात्र सोर्स है ये लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। अच्छा, रोहित और रंजन इन दोनों ने ये 3 केसेस स्टडी किए सोनपुर गांव में। 3 केसेस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। अब इन तीनों केसेस को कंपेयर करोगे बच्चों। एक है स्मॉल फार्मर, दूसरा है मीडियम फार्मर और तीसरा है लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर। तीनों केसेस में क्रेडिट देने वाले भी अलग हैं और टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी अलग हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अच्छा, अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स पर। बैंक के अलावा एक और सोर्स है जहाँ से सस्ते में क्रेडिट मिलता है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन्हें कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं। अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे किसानों का कोऑपरेटिव्स, बुनकरों का, जो वीवर्स होते हैं ना, बुनकरों का कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कोऑपरेटिव्स। सोनपुर के पास एक गांव, वहाँ कृषक कोऑपरेटिव बना हुआ है। 2300 फार्मर्स इसके मेंबर्स हैं। यहाँ मेंबर्स क्या करते हैं? डिपॉजिट्स रखते हैं। सभी मेंबर्स डिपॉजिट्स रखते हैं। इन डिपॉजिट्स को कोलैटरल बनाकर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है किसानों के लिए। इस लोन को चुकाने के बाद फिर से लोन लिया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव लोन देता है एग्रीकल्चर के सामान खरीदने के लिए, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, मकान बनाने के लिए या और भी किसी ज़रूरी काम के लिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? आज के लेसन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। नंबर 1, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। नंबर 2, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कैसी लगी आज की वीडियो? ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।